सभी पुलिस जवानों को नमस्कार, राम नाम, जय श्री कृष्णा। एनएस क्लासेज में सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं मैं। तो हम अपने वही टॉपिक जो मेवाड़ के शासन चल रहा है उनसे आगे हम बढ़ते हैं। तो शुरू करते हैं आज का ये अगला टॉपिक। तो आइए हम देखते हैं। तो आज हम देखने वाले हैं दिल्ली के शासक औरंगजेब और औरंगजेब के सेनापति है हसन अली खां। और इधर हमारे मेवाड़ के शासक राज सिंह और राज सिंह के सेनापति रतन सिंह चुंडावत। आज हम ऐसी वो महान रानी के बारे में पढ़ना चाह रहे हैं। तो क्या होता है कि राज सिंह और औरंगजेब के बीच में तानातानी बहुत चलती है और मंदिरों के तुड़वाने के बारे में और विवाह के बारे में और बहुत सारी समस्या चलती है। तो इन्हीं समस्या के कारण से एक युद्ध होता है। उस युद्ध का कोई वर्णन नहीं है। पहाड़ों पर युद्ध होता है लेकिन इस युद्ध में कौन भाग लेते हैं? राज सिंह नहीं आते हैं और औरंगजेब नहीं आते हैं। उनके सेनापति आते हैं रतन सिंह चुंडावत और हसन अली खां। तो क्या होता है? और हाड़ा रानी जो हाड़ी प्रदेश की जो जानी जाती है हाड़ा रानी, उनका मूल नाम है सहल कमर। तो ये रतन सिंह चुंडावत की पत्नी है। चुंडावत की पत्नी है। तो अब क्या होता है कि इन दोनों में युद्ध छिड़ जाता है और युद्ध होता है और बहुत खतरनाक तरीके से युद्ध होता है। तो इनको लगभग एक सप्ताह ही शादी में होता है और इनको पत्र के द्वारा बुला दिया जाता है रतन सिंह चुंडावत को कि राज सिंह के द्वारा कि भाई आप हमारे यहाँ युद्ध होने वाला है और आपको आना ही है। तो रतन सिंह चुंडावत तो वहां से छोड़ के यहाँ जाते हैं अपने कर्तव्य को निभाते हैं। तो लेकिन वहां पे जब युद्ध हो रहा है, युद्ध भूमि में युद्ध हो रहा है, तब युद्ध भूमि में उनकी तलवारें और उनकी कोई जितने भी जो हथियार है वो उससे हाथों से नहीं चल रहे हैं। कारण ये है कि क्योंकि शादी को लगभग 18 दिन हुए और मन तो कहाँ है? अपनी रानी के पास। उनका नाम सहल कमर, सब कुछ मन तन सब उनके पास है। वो तो शरीर लेके और यहाँ पे लड़ने के लिए आ गए, लेकिन अपनी तलवारें नहीं चल रही है। अपने दुश्मनों के प्रति ऐसी शक्ति नहीं दिखा पा रहे हैं रतन सिंह चुंडावत जो पहले दिखाते थे। ऐसे ही हम वापस अब युद्ध तो चालू हो गया, लेकिन अब फिर क्या होता है कि रतन सिंह कहता है परेशान होकर, एक व्यक्ति है मेघराज मुकन सेनानी, ठीक है। मैं इस व्यक्ति को कहता है और इन दरबारी को कहता है कि भाई आप जाओ मेरी रानी से कोई सेनानी लेके आओ। तो ये आते हैं यहाँ पे रानी के पास में और रानी को ये सारी बातें बताते हैं कि रतन सिंह चुंडावत आपको आपकी सेनानी मंगवा रहे हैं। तो ऐसा होता है, कहा जाता है कि शहर कवन सब बातें ये मेघराज बता के और कहता है कि भाई क्या हो, ऐसा युद्ध नहीं कर पा रहे हैं, तलवारें उनकी नहीं चल रही है और ऐसा कहा जाता है। तो शहर की कौन क्या करती है, एक थाली लेके आती है और उस थाली के अंदर अपनी गर्दन उस सैनिक से तलवार लेकर अपनी गर्दन को काट कर और सेनानी की तरफ वापस सेनानी के रूप में रतन सिंह चुंडावत को यह अपनी गर्दन को भेज देती है। तो गर्दन को भेजने के बाद में रतन सिंह को बहुत आंखों में बहुत ज्यादा नमी हो जाती है और बहुत ज्यादा परेशान होता है और बहुत सारा गुस्सा होता है। अब उनका मन बिल्कुल ही युद्ध भूमि में समर्पित हो जाता है और इतना जबरदस्त तरीके से लड़ता है कि यानी कि उस टाइम पर रतन सिंह चुंडावत की और हसन अली खां के बीच में जो युद्ध चल रहा है वो युद्ध में रतन सिंह चुंडावत जी विजय हो जाते हैं और विजय होने के बाद वीरगति को प्राप्त भी हो जाते हैं। लेकिन ऐसा कहा जाता है और इनकी एक कविता लिखते हैं एक कविता क्या है? कविता लिखी जाती है सेनानी जी कविता। और सेनानी कविता कौन लिखते हैं? ये जो जाते हैं ना मेघराज, ये एग्जाम की दृष्टि से मेघराज मुकन ये कविता लिखते हैं और इस सेनानी की कविता में ये सारी बातें आपको बताई जाती है कि ऐसे ऐसे हुआ था। तो आप बस कमेंट करके बताना कि उन्होंने गर्दन ही क्यों काटी, या और मेरे हिसाब से गर्दन ही क्यों काटी क्योंकि उस टाइम सेनानी की तरफ में गर्दन काट के नहीं देते और ऐसे उस टाइम ऐसा हो नहीं रहा था कि फेसबुक है या व्हाट्सअप चल रहा है जो आप वीडियो कॉलिंग करके या मेरे फोटो बता दें आपको मेरी रानी का मेरे को चेहरा देखना है, ऐसा तो कुछ हो नहीं सकता था। और ऐसे आज जो उनकी गर्दन नहीं करती तो हम क्या करते? गर्दन नहीं करती तो ये जो हम आज वर्तमान में हमारे राजस्थान में भारत के अंदर जो मंदिर दिख रहे हैं वो हमारे को नहीं दिखते, क्योंकि औरंगजेब क्या चाहते थे? मंदिरों को तोड़ाना, जजिया कर लगाना, ये सारे सिस्टम
ऐसे हो रहे थे। तो इन्होंने मेरे हिसाब से बहुत अच्छी हमारे मेवाड़ और हमारे मेवाड़ के लिए और राजस्थान के लिए और भारत के लिए सबसे महत्वपूर्ण भूमिका हार्डर रानी ने निभाई, क्योंकि उनका रतन सिंह का मन लगता ही नहीं है वहाँ पे रणभूमि में, और महारानी रानी वहाँ उनके पास आ ही नहीं सकती है। तो अब उस युद्ध में हारना पड़ेगा, और हारने के बाद में ये हारेंगे तो राज सिंह को भी हारना पड़ेगा, और राज सिंह को हारेंगे मेवाड़ को पूरा हारना पड़ेगा, और मेवाड़ को हारना यानी कि ये सारी जो औरंगजेब का प्रभाव हो जाता है, हो सकता है। इसी कारण से ये इन्होंने बहुत अपने विचारों से, वो सुव्यवस्थित विचारों से कहा कि भाई मेरी है ना गर्दन काट के दे दी। तो आपको ये वीडियो और ये अपनी रानी सहेल कंवर के बारे में अच्छा लगा, और सहेल कंवर को आपके यानी कि गौरव का प्रतीक है, तो बढ़िया है यानी कि। तो फिर आपको शेयर और सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद।